हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में अपन ने समाकलन से संबंधित कुछ एक उदाहरण हल किए थे। आज अपन जो समाकलन प्रश्नावली है उसी का पहला उदाहरण हल करेंगे। आई बात समझ में? इधर देखो दे। सबसे पहला उदाहरण क्या कह रहा है? निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज। मैंने आपको बताया था, चाहे प्रति अवकलज लिखो चाहे आप समाकलन लिखो, दोनों में बात क्या है बेटा? एक। प्रति अवकलज का अर्थ क्या होता है? समाकलन। तो दिए हुए जो फलन है उनके प्रति अवकलज निकालने, मतलब कुल मिलाकर के अपना इनको ये जो तीनों पार्ट है इनमें समाकलन निकालना है। और सबसे पहले कह रहा है निरीक्षण विधि। ये कोई खास नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सीधे आपको जैसे मैंने समाकलन करना सिखाया है वैसे ही समाकलन आपको करना है। आगे बात समझ में? सबसे पहला पार्ट देखो। जब सबसे पहले पार्ट को हल करेंगे तो ध्यान दो, देखें समाकलन करना है cos 2x का। cos 2x dx आ गया। आपको पता है समाकलन cos का होता है साइन। cos का समाकलन साइन, और 2x जो है x का जो गुणांक है उसका भाग लगा देंगे। तो जब अवकलन समाकलन करेंगे cos का हो गया साइन 2x, x के गुणांक का भाग प्लस c। आगे बात समझ में? फिर देखो आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है समाकलन करना है 3x² प्लस 4x की घात 3 का क्या करना है भाई? समाकलन। आगे बात समझ। ये भी देखो x की घात n टाइप का समाकलन है और ये भी x की घात n टाइप का समाकलन है। तो इसका जब समाकलन करने जाओगे तो देखो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप। कैसे? 3x² dx प्लस समाकलन 4 की घात 3 dx। आप इन दोनों को ऐसे, जैसे अपन ने अवकलन में सबको अलग अलग करके लिखते थे, बीच में प्लस आता था तो दोनों तरफ अवकलन को अलग अलग करते थे, सेम उसी प्रकार समाकलन को भी आप अलग अलग लिख सकते हो। फिर 3 देखो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और फिर जब x की घात 2 का समाकलन करोगे तो x की घात 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x की घात 3 का जब करोगे तो x की घात 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। आगे बात समझ में? फिर आगे देखो 3 गुणा x की घात 3 बटा 3 प्लस 4 गुणा x की घात 4 बटा 4 प्लस c। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया। फिर देखो x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस c। ये क्या आ गया अपना इसका आंसर? किसका? 3x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 का समाकलन। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है 1/x का समाकलन। तो जब देखो समाकलन करेंगे 1/x dx का, लेकिन शर्त है कि x 0 नहीं होगा। x 0 अगर हो गया तो ये सीधा अनंत की तरफ चला जाएगा, इसका कोई मान ही नहीं मिलेगा। x 1/x का समाकलन आपको पता है log mod x प्लस c होता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या? देखो जब अपन ने cos 2x का समाकलन किया तो हमेशा आपको पता है cos का समाकलन साइन होता है। साइन 2x हो गया और 2x का जो x का गुणांक है उसका भाग लगा दिया। उसी प्रकार 3x² प्लस 4x की घात 3, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये x की घात n प्रकार का समाकलन है। तो n+1 बटा n+1, n+1 बटा n+1, ये कट पिट के x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस c आ गया। फिर आगे 1/x। 1/x में ज़्यादा कोई समस्या ही नहीं है,
ये तो सूत्र टाइप का अवकलन आ गया कि जो 1/x का समाकलन है अपने को पता है log mod x प्लस c होता है। आगे बात समझ में? हाँ, आगे देखो बेटा दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? दूसरा उदाहरण कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। जो भी समाकलन दिए हुए हैं उनको अपने को हल करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसको जब हल करेंगे तो देखो बेटा, सबसे पहले इसमें देखो, मैं जो ये बीच में माइनस है इनको अलग अलग कर रहा हूं। देखो कैसे, x की घात 3/x की घात 2 माइनस 1/x स्क्वायर dx। जो एक्स स्क्वायर था इसके नीचे अलग लिख दिया और माइनस बीच में आ गया और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर अलग से आ गया। तो ये देखो यहाँ से कट रहा है, ये ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर क्या बचेगा? समाकलन ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर dx। और यहीं पे एक काम कर सकते हो आप, जो ये एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाओ और x की घात -2 लिख दो, x की घात -2 कर दो। अब ये भी x की घात n और ये भी x की घात n टाइप का समाकलन हो गया। तो इसका समाकलन क्या होगा? x की घात n, x की घात 1+1/1+1 माइनस x की घात -2 + 1/-2 + 1 प्लस के c। फिर देखो x की घात 2/2 माइनस x की घात -1 प्लस के c। ये देखो माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा? x² प्लस x की घात -1, इसको नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा? 1/x प्लस c। ये आ गया अपना आंसर। आगे बात समझ में? फिर देखो सेकंड, एक बार फिर मैं वापस और बता समझा दूंगा। एक बार सेकंड देखो। सेकंड जो है क्या कह रहा है? ये भी x की घात n टाइप का समाकलन है बेटा। करो देखे, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 2/3 प्लस 1 बटा में 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का समाकलन x प्लस के c कांस्टेंट आ गया। फिर देखो जब नीचे ले सब लेंगे तो 3 2 प्लस 1 2 प्लस 3, यहाँ पे 3 है ना, 2 प्लस 3, ऊपर भी क्या बन जाएगा? x की घात 5/3 प्लस x प्लस c बराबर में x की घात 5/3 बटे 5, 3 ये ऊपर आ जाएगा प्लस x प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर। आगे बात समझ में? इसी प्रकार जो तीसरा है इसको हल करते हैं। तीसरे को जब हल करेंगे, ये देखो एक x की घात n बन रहा है और ये e की पावर x है और ये 1/x है। तो सबका जब अवकलन करेंगे तो ये तो x की पावर n से हल होगा। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस, अपने को पता है दो कांस्टेंट बाहर आएगा और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस 1/x का समाकलन log mod x प्लस c। आगे बात समझ में? फिर आगे इसको जब हल करेंगे तो x की घात 5/3 बटे 5, 3 ऊपर आ जाएगा प्लस 2 e की घात x माइनस log mod x प्लस c। इसको जब व्यवस्थित लिखेंगे तो 3x की घात 5/3 बटा 5 प्लस 2 e की घात x माइनस log mod x प्लस c। ये क्या आ गया इसका आंसर। देखो अपन ने इनमें लगभग x की घात n टाइप का समाकलन ही था। इसमें भी देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ थोड़ा सा अलग किया है कि भाई जो बीच में माइनस है उससे इधर वाले पे x² भाग में अलग आएगा और एक के नीचे x², मतलब इसमें इसको अलग अलग बांट दिया अपन ने। ठीक है, जो लेसअप था लेसअप वापस लेंगे, इन दोनों का जब लेसअप लेंगे
एलसीएम लेंगे तो वापस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन मैंने इनको यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग, ताकि अपने को समाकलन आसानी से मिल जाए। फिर यहाँ पे ऊपर 3 था, नीचे 2, ऊपर 1 बच गया, ये ऊपर आ गया, और फिर इसको एक्स की घात n टाइप से हल कर लिया। और इसमें भी सेम एक्स की घात n ही था, यहाँ पे एक्स की घात n, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही, और 1/x का समाकलन हो गया log mod x। आगे बात समझ में? आगे देखो तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है, सेम दूसरे में जैसे अपन ने जो भी पार्ट थे उनके समाकलन किए थे, उसी प्रकार से तीसरे में भी जो भी फलन दिए हुए हैं उनकी क्या करने, अपने को समाकलन ज्ञात करने। तो देखो, जब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या बनेगा, माइनस के कोस एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स का समाकलन माइनस के कोस एक्स प्लस कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, क्या बनेगा, माइनस का कोस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी। ये तो एक ही लाइन में आ गया। साइन एक्स का समाकलन अपने को पता, माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या करना है आपको, कोसेक एक्स को माइनस अंदर से जो भी कोष्टक में है उस कोष्टक में कोसेक एक्स को गुणा कराएंगे। तो कोसेक एक्स गुणा कोसेक एक्स क्या बन जाएगा आपके, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स गुणा कोट एक्स, कोसेक एक्स गुणा कोट एक्स डीएक्स। सीधा तो देखो कोसेक एक्स का समाकलन अपने पास में है नहीं, और नहीं कोट एक्स का है, तो अपन क्या करें, इसको अंदर गुणा कराएंगे। तो ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का अपने पास में समाकलन क्या है, माइनस के कोट एक्स, माइनस के कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन भी कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स है, मैंने पीछे सूत्र लिखवा रखे हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन जो है माइनस का कोसेक एक्स बनेगा। आई बात समझ में? फिर आगे देखो, इसको बॉक्स में बंद करो। फिर आगे दे रखा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। सीधा तो इसका समाकलन भी अपने पास में है नहीं, इसको भी थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने इधर पहले सेकंड एग्जांपल में एक्स स्क्वायर और एक को अलग किया था, वैसे यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जब इसको अलग अलग किया तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा अपने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको देखो थोड़ा सा तोड़ते हैं, साइन एक्स बटा कोस एक्स गुणा 1 अपॉन कोस एक्स डीएक्स। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स था, तो कोस एक्स गुणा कोस स्क्वायर, कोस एक्स गुणा कोस एक्स, वापस से कोस स्क्वायर एक्स ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स गुणा 1 अपॉन कोस एक्स, ये हो गया अपने सेक एक्स डीएक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का भी समाकलन अपने पास में है, और सेक एक्स गुणा टेन एक्स का भी समाकलन अपने पास में है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करोगे तो क्या बनेगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का करोगे तो सेक एक्स प्लस के सी। आगे बात समझ में? सबसे पहला उदाहरण था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन हो गया अपने माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का समाकलन हो गया साइन एक्स प्लस में आगे कॉन्स्टेंट आ गया सी। फिर देखो कोसेक एक्स का सीधा सीधा अपने पास में समाकलन नहीं है, इसलिए कोसेक एक्स को जब यहाँ गुणा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, उसका समाकलन अपने पास में है।
और फिर ये कोसेक एक्स कोट एक्स बन गया। इससे अपने पास में ये भी कोसेक एक्स कोट एक्स का भी समाकलन है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे इनमें इसको अलग अलग कर लिया मैंने, जो लेसे पे था एलसीएम उसको अलग अलग किया, तो देखो यह क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स गुणा सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, और टेन एक्स गुणा सेक एक्स का समाकलन हो गया सेक एक्स प्लस के सी। हाँ बेटा, आगे उदाहरण है आपके चौथा। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स फलन दिया हुआ है 4x की घात 3 माइनस का 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात कीजिए, जहां f ऑफ 0 बराबर कैपिटल है यहाँ पे है ना, कैपिटल F ऑफ 0 बराबर 3 है। अपने को फलन दिया हुआ है, उसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो, देखे क्या बनेगा, कैपिटल F ऑफ x समाकलन f ऑफ x का, जब समाकलन निकालेंगे किसका, एफ ऑफ एक्स जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, एक 4x की घात 3 माइनस 6 dx। यहाँ तक कोई समस्या? फिर देखो, अब केवल मैंने यहाँ पर फलन का मान रखा है, ठीक है। आगे अब इसका समाकलन करते हैं। जब इसका समाकलन करेंगे तो 4x की घात 3 प्लस 1/3 प्लस 1, ये x की घात n है, माइनस का 6x प्लस के c आ गया। फिर आगे देखो 4x की घात 4/4, ये 4 से 4 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में, x की घात 4 माइनस 6x प्लस सी। अब देखो ये तो क्या आ गया अपने पास में, कैपिटल F ऑफ x आ गया। पूछा था कि प्रति अवकलज f ज्ञात करो, तो अपन ने प्रति अवकलज f ज्ञात कर लिया, जहां f ऑफ 0 बराबर 3 रखना है, f ऑफ 0 3 रखना है, तो x बराबर 0 रखने पर x की जगह क्या आएगा, 0। f ऑफ 0 ही का है, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कैपिटल F ऑफ 0 बराबर जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या आ जाएगा, 0 की घात 4 माइनस 6 गुणा 4 प्लस के c। और f ऑफ 0 का मान अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 बराबर, ये हो गया 0 माइनस का 6 चौके, सॉरी 4 नहीं, x की जगह क्या आ जाएगा, 0, 6 गुणा 0, ये भी 0 प्लस के c। तो 3 बराबर 0 में से 0 0, ये आ गया c। तो अपन कह देंगे कि c बराबर 3 मान प्राप्त हो गया अपने को, और यही c का मान अपने इसमें रख दो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो नीचे लिख देंगे c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आएगा भाई, x की घात 4 माइनस 6x प्लस के 3, ये आपके कैपिटल F ऑफ x है ना। देखो अपन ने पहले शुरुआत में लेक्चर में बात की थी कि ये जो c आ रहा है, ये c क्या है, कांस्टेंट था, कोई ना कोई कांस्टेंट था, वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वही देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में c का अगर मान निकल जाए तो c का मान ये देखो कांस्टेंट ही निकला है। c का मान जब निकाला अपन ने तो कांस्टेंट ही निकला, और कांस्टेंट जो c का मान वापस अवकलन समाकलन में रख दिया, समाकलन में रखने पर देखो पूरी समीकरण अपने को अच्छे से प्राप्त हो गई। आगे बात समझ में, अगर इसका वापस से अपन अवकलन करेंगे ना तो वापस से अपने को यही मिलेगा। अगर इसका वापस से अवकलन करेंगे ना, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, प्रति अवकलज। क्या कहते हैं भाई, प्रति अवकलज। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कह रखा था कि जो फलन दे रखा है उसका प्रति अवकलज ज्ञात करो, तो अपन ने इसका प्रति अवकलज ज्ञात किया। फिर f ऑफ 0 पर उसका मान 3 है, तो जहां जहां x दिखा
वहां वहां क्या रख दिया अपन ने, 0। तो सी का मान मिल गया अपने को कितना, 3। जब सी का मान मिला तो वही सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख के, मतलब जहां पर ते अवकल समाकलन निकाला वहां रख के और इस समीकरण को क्या किया बेटा, पूरा किया है। आई बात समझ में? इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।